ईरान और इजराइल के युद्ध में कौन जीता? अगर आपका भी ये सवाल है तो वीडियो को पूरी देखिएगा। ईरान और इजराइल के युद्ध 12 दिन चलने के बाद फिर सीज़ फायर हो जाता है, लेकिन कितनी अफसोस की बात है उस सीज़ फायर को कराने के टाइम पे ना ईरान ने इस बात की शर्त रखी, ठीक है हम सीज़ फायर के लिए एग्री हैं, लेकिन गाज़ा को भी सीज़ फायर करना चाहिए, इजराइल को गाज़ा में भी सीज़ फायर करना चाहिए। अगर ईरान और दुनिया के जो लोग गाज़ा और फ़लस्तीन से हमदर्दी रखते हैं वो अगर एक बार भी कहते कि गाज़ा में भी सीज़ फायर होगा तभी ईरान और इजराइल में सीज़ फायर होगा, तो 100% ये गारंटी दी जा सकती है कि अमेरिका इजराइल को मजबूर करता है कि वो गाज़ा में सीज़ फायर करने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो इजराइल ने नहीं सोचा था कि इजराइल को भी ईरान गाज़ा के जैसा ही बना देगा। कहते कि तेल अवीव जो वहाँ की राजधानी है वहाँ 50% से ज़्यादा इमारतें खंडर हो चुकी हैं और हैफा जैसा हाईटेक शहर को भी 50% से ज़्यादा खंडर बना दिया गया है। सोचिए अगर कितना अच्छा होता कि गाज़ा का भी ख्याल करा जाता है इस सीज़ फायर में, लेकिन जैसे ही ईरान ने अमेरिका के बेस पे अटैक किया उसके बाद अमेरिका ने कतर के अमीर से कह के ईरान और इजराइल में सीज़ फायर का समझौता करवाया और ईरान इजीली मान भी गया उस सीज़ फायर को। लेकिन अब हाल ये है कि गाज़ा का आखिर अब क्या होगा? वहाँ क्या मौत ऐसे ही बढ़ती रहेगी? जी हाँ, मौत क्या वहाँ ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और अगर गाज़ा के लोग इजराइल की गोलियों से ना भी मरें तो वो भूख प्यास से मर जाएंगे। जब वो भूख प्यास से बचने के लिए जाते हैं राशन की जो वहाँ पे सहायता है राशन लेने के लिए, आटा लेने के लिए, तो भी वो मारे जाते हैं। वो भूख से नहीं, भूख प्यास से गाज़ा वाले मरते हैं, क्योंकि अगर वो भूख प्यास से ना मरे तो इजराइल की जो आर्मी IDF है वो उनको गोलियों से मार देती है। रोज़ डेली खबर आती है, कभी 45 को मार दिया, कभी खबर आती है कभी 70, कभी 100। सोचो आखिर किस तरह का बर्बरता जुल्म वहाँ पे चल रहा है कि जब ईरान ने अमेरिका के बेस कतर पे हमला किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर से कहकर ईरान और इजराइल के बीच में सीज़ फायर का ऐलान करवाया। दोस्तों अगर ये सीज़ फायर की एक मेन शर्त रख दी जाती कि ठीक है हम सीज़ फायर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमास और इजराइल को भी सीज़ फायर करवाना पड़ेगा, तो बहुत ईजिली ये काम हो सकता था। लेकिन अब गाज़ा को लावारिस कर दिया गया, अब उसका ना कोई देखने वाला नहीं है, केवल अल्लाह के। तो क्या अब इसी तरह से गाज़ा में मौत का ये नंगा खेल होता रहेगा? क्या गाज़ा को अब कोई भी पूछने वाला नहीं होगा? क्योंकि जो गाज़ा का हमदर्द ईरान बना हुआ था, अपने प्रॉक्सी ग्रुप को हथियार और पैसे से मदद करता था, अब वही ईरान ने जब सीज़ फायर किया तो कोई भी समझौता नहीं किया। बड़े दुख की बात है कि रोज़ डेली ऐसी खबर आती है और वहीं इजराइल ने भी सीज़ फायर करने से साफ इनकार कर दिया है। वो गाज़ा वालों के साथ कोई भी सीज़ फायर का ऐलान नहीं करेगा। खैर ये तो हो गई गाज़ा की बात। अब आइए मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि ईरान और इजराइल में आखिर जंग जीता कौन। देखिए जिस मकसद के लिए इजराइल ने ईरान पर अटैक किया कि वो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हो पाया? माना कि इजराइल ने बहुत सारे बम मार दिए, माना कि ईरान का काफ़ी नुकसान किया, माना कि अमेरिका भी अपना B-2 बॉम्बर लेके चला आया और उसने भी बम मार दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा सबूत है अगर ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह बर्बाद होता तो सबसे पहले उसका रेडिएशन लीक होता। लेकिन कोई भी इंटरनेशनल मीडिया में या किसी भी संस्था ने यह दावा नहीं किया है कि उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह व बर्बाद कर दिया है।